जय श्री श्याम, जय हिंद साथियों। कल हमारे इस टॉपिक की एक क्लास हो गई थी, उसमें हमने घनाभ के बारे में बेसिक जानकारी पढ़ी थी। तो एक बार हम नॉर्मली उसको रिपीट कर लेते हैं। हमने देखा था कि 6 फलक होते हैं, 12 किनारे होते हैं, 8 कोने होते हैं और उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। घनाभ का आयतन हमने देखा था लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का विकर्ण देखा था लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ की चारों दीवारों का क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। और घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई। इस प्रकार से हमने यहाँ तक कल पढ़ लिया था, बहुत ही अच्छे तरीके से कल पढ़ लिया था। अब हम नेक्स्ट इसके क्वेश्चन करेंगे। तो ये क्वेश्चन मैंने कल आपको बताया था, तो आपने इसको खुद से सोल्व किया होगा। तो आप देखना आपने कोई गलती करी है या नहीं करी है। दे रखा है कि एक घनाभ 20 मीटर लंबा, 15 मीटर चौड़ा तथा 10 मीटर ऊंचा है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन ज्ञात करो। इस क्वेश्चन में जो जो चीज़ें हमें दे रखी है वो हम लिख लेंगे और फिर जो पूछा है उसका हम फॉर्मूला लिखेंगे और फिर उसको सोल्व कर देंगे। सबसे मेन इसमें सूत्र याद रखने हैं। सूत्रों को आप बार बार में लिखो, जिससे वो बहुत अच्छे से याद हो जाएंगे। एक बार से कोई चीज़ याद होती नहीं है, धीरे धीरे अपने आप याद होने लग जाएंगे। तो इसमें हमें लंबाई दे रखी है 20 मीटर, चौड़ाई दे रखी है 15 मीटर और ऊंचाई दे रखी है 10 मीटर। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई हमें दे रखी है और इसमें सीधा सीधा पूछा है कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला हम जानते हैं कि 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई होता है। तो यहाँ जो जो चीज़ें दे रखी है वो हम लिख लेंगे। तो 2 कोष्ठक लंबाई कितने दे रखी है, 20 दे रखी है, तो लंबाई गुणा चौड़ाई कितनी है, 15 है, प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई 15 इंटू 10 है, प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई गुणा लंबाई, ऊंचाई है 10, लंबाई है 20। इस प्रकार से हमने सारी चीज़ें लिख ली है। अब इनको गुणा करेंगे तो 2 अपनी जगह है, 15 को 20 से गुणा करेंगे तो 300 हो गया, प्लस 15 को 10 से गुणा करेंगे तो 150 हो गया, फिर 10 को 20 से गुणा करेंगे तो 200 हो गया। इन सबको जोड़ेंगे तो 650 हो गया। ये कोष्ठक से बाहर 2 है, 2 को इससे गुणा करेंगे तो 1300 मीटर स्क्वायर। क्योंकि क्षेत्रफल है तो हम इसको वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर लिखते हैं। अब इसमें नेक्स्ट पूछा है कि आयतन क्या होगा। तो हमें घनाभ का आयतन भी पूछा है, तो हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे ही रखी है और हम आयतन का सूत्र लगा देंगे, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो लंबाई कितनी है, 20 है, चौड़ाई कितनी है, 15 है, ऊंचाई कितनी है, 10 है। तो इसको गुणा किया तो 3000 मीटर क्यूब। क्योंकि इसको हम घन से डिनोट करते हैं तो मीटर क्यूब होता है, आयतन क्यूब में लिखते हैं आयतन को। इस प्रकार से हम आसानी से इसको सोल्व कर सकते हैं। जितने बार बार आप क्वेश्चन निकालोगे उतना ही टॉपिक क्लियर होता जाएगा। थ्योरी, केवल थ्योरी पढ़ने से टॉपिक क्लियर नहीं होता मैथ का। जितने हो सके उतने क्वेश्चन निकालो, क्योंकि क्वेश्चन अलग अलग तरीके के घुमा फिरा के आते हैं, तब हमारी समझ होती है कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है और हमें इसको ऐसे सोल्व करना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये अध्यापक 2024 में आया हुआ है, एग्जाम 2024 में 14 में आया हुआ है ये क्वेश्चन। देखना, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई तथा ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर दे रखा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 2-3 एग्जाम्स में आ चुका है। वैसे इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का योग दे रखा है 20 सेंटीमीटर। इनमें कुछ नहीं करना, इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उनमें जैसे जैसे प्रश्न में दे रखा है वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे और अपने आप ही देखो सोल्व हो जाएगा। इसके विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है। विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर दे रखी है। इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है। अब आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र भी पता होना चाहिए और जो जो इसने दे रखा है वो हमें पता होना चाहिए। इसके ये 4 ऑप्शन है। पहले तो आप बिना आंसर देखे या बिना सॉल्यूशन देखे इसको खुद से निकालने की कोशिश करो। अगर खुद से नहीं होता है तो फिर आप सॉल्यूशन किया हुआ देख सकते हो, समझ सकते हो कि ये ऐसे होगा। लेकिन पहले कोशिश करो खुद से कि हमसे खुद से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। अब देखना, इसमें क्वेश्चन में जो दे रखा है वो लिखेंगे। लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग दे रखा है, तो हमने लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर दे रखा है, तो जो दे रखा है वही लिखा है हमने, खुद से कुछ नहीं लिखा। तो लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई का योग दे रखा है 20 सेंटीमीटर। हमने लंबाई को ए मान लिया, चौड़ाई को बी मान लिया और ऊंचाई को सी मान लिया। ये शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए ऐसे लिख दिया मैंने कि हम लंबाई को ए लिख सकते हैं, चौड़ाई को बी लिख सकते हैं, ऊंचाई को सी लिख सकते हैं और इनका योग है 20 सेंटीमीटर, हमें क्वेश्चन में दे रखा है। अब घनाभ का विकर्ण ये भी क्वेश्चन में दे रखा है, क्योंकि विकर्ण की लंबाई 6√6 सेंटीमीटर है, मतलब विकर्ण दे रखा है। तो घनाभ का विकर्ण हमें 6√6 सेंटीमीटर दे रखा है और हम जानते हैं कि घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है ये, लंबाई का स्क्वायर
प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर का अंडर रूट, ये घनाभ के विकर्ण का फॉर्मूला होता है। इतना हमें पता चल गया। अब क्वेश्चन में पूछा है संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्वेश्चन में पूछा है, तो सबसे पहले तो हमें इसका फॉर्मूला पता होना चाहिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 कोष्टक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। क्या है ये पूछा है, इसलिए हमें प्रश्नवाचक चिन्ह लगा लिया कि इसको हमें निकालना है, और ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला है। मैं यहाँ लिख देती हूँ, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है और हमें निकालना है। अब आप देखो यहाँ पे पूरी चीज़ तो हमें दे ही नहीं रखी, जो चीज़ पूछी है वो अलग अलग वैल्यूज हमारे पास है ही नहीं, तो इसको सोल्व कैसे करेंगे। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, देख लो, हम तुरंत इसको कैसे सोल्व करने के लिए सोचेंगे। अब ये देखना, विकर्ण दे रखा है हमें लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, तो हम यहाँ से इस अंडर रूट को हटाएंगे तो दूसरी साइड होल स्क्वायर आ जाता है, ये ध्यान रखने की बात है। या फिर आप ऐसे करो कि हम जो भी इक्वल में संख्या होती है, अगर इधर किसी संख्या से गुणा करेंगे तो इधर भी करेंगे, इधर भाग देंगे तो इधर भी देंगे, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है उसमें। तो हमने क्या किया कि दोनों साइड होल स्क्वायर लगा दिया, इसके भी होल स्क्वायर लगा दिया और इसके भी होल स्क्वायर लगा दिया। इसको सोल्व करने के लिए बता रही हूँ। तो देखना, होल स्क्वायर लगाएंगे ना इसके, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाता है। देखना, मैं साइड में आपको समझाने के लिए बताती हूँ। जैसे कोई अक्ष संख्या है, अक्ष का अंडर रूट है हमारे पास, जब हम अक्ष के अंडर रूट के होल स्क्वायर लगाएंगे ना, तो इस स्क्वायर से ये अंडर रूट हट जाएगा। अब हटेगा कैसे, इसको और खोल के बताती हूँ। अंडर रूट का मतलब होता है 1/2 घात, ठीक है, और इसका कोष्टक से बाहर आ गया स्क्वायर 2, मतलब ये आपस में गुणा मानी जाती है। इस 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा केवल अक्ष यानी कि अंदर वाली संख्या। तो ऐसा ही हमने यहाँ किया है, इसके हम होल स्क्वायर लगा देंगे और इसके हम होल स्क्वायर लगा देंगे। तो देखना, यहाँ पे मैंने लिखा है, तो होल स्क्वायर लगाया तो होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, तो ये बचा लंब का स्क्वायर, ये लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर बच गया, इक्वल टू इसके होल स्क्वायर लगाया तो इसके होल स्क्वायर लगाया, तो इसको हम सोल्व करके लिख देंगे। स्क्वायर लगाया तो देखना 6 का स्क्वायर, यहाँ तो बचा 6 का स्क्वायर, और इस वाली संख्या को देखना, अंडर रूट के अंदर 6 है ना, तो ये अंडर रूट होल स्क्वायर से अंडर रूट कट गया, मतलब ये संख्या हमारे पास, ये तो 6 का स्क्वायर बच गई, ये स्क्वायर 6 के ऊपर आ गया और इसके ऊपर स्क्वायर तो आया, लेकिन अंडर रूट की वजह से कट गया, तो केवल 6 ही बचा। तो 6 का स्क्वायर गुणा 6 बचा, मतलब 6 की घात क्यूब बची यहाँ पे, तो 6 की क्यूब को हम 216 लिख सकते हैं। इस प्रकार से हमने इसको सोल्व कर लिया। अब यहाँ एक और ही फॉर्मूला लगेगा, ये फॉर्मूले हम इनको भी पढ़ेंगे। देखना, अगर a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है तो हम उसको लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी सी प्लस सी ए, इस प्रकार से लिखते हैं। हमने ये फॉर्मूला काम में क्यों लिया, क्योंकि देखो हमारे पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला इससे मिलता जुलता है। देखो, क्योंकि मैंने बताया था कि लंबाई चौड़ाई ऊंचाई को हम ABC मान लेंगे, तो ABC माना तो लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई चौड़ाई को ABC माना तो देखना, इसको A मान लिया, इसको B मान लिया, चौड़ाई है B, इसको मान लिया C, ऊंचाई है C और लंबाई है A। अगर हम ये मानते हैं, शॉर्ट में अगर मानते हैं, तो कहीं ना कहीं ये फॉर्मूला बन रहा है। देखो, 2 कोष्टक AB प्लस BC प्लस CA, कहीं ना कहीं हमें ये ही बनता हुआ दिख रहा है। और ये देखना, जो विकर्ण वाले को हमने सोल्व किया ना, तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये बनता हुआ दिख रहा है, मतलब लंबाई को हम A मान लेंगे, तो ये तो हो जाएगा A का स्क्वायर, ये हो जाएगा B का स्क्वायर, ये हो जाएगा C का स्क्वायर। तो लंबाई स्क्वायर चौड़ाई स्क्वायर ऊंचाई स्क्वायर, कहीं ना कहीं ये ही बनता हुआ हमें दिख रहा है। तो इस प्रकार से हमें ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, तब जाके हमारा कहीं ना कहीं क्वेश्चन हो पाएगा। और क्वेश्चन में हमें A प्लस बी प्लस सी, मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई भी हमें दे रखा है, तो जो जो वैल्यूज दे रखी है ना, उनके हिसाब से हम ये फॉर्मूला लगाएंगे और इसी फॉर्मूले से ये हमारा क्वेश्चन हो पाएगा। वैसे देखा जाए तो ये कुछ लेंथी टाइप का क्वेश्चन था, जिसका किया हुआ है ना वही इसको कर सकता है। एकदम से हमारे सामने आ जाए तो हमें नहीं पता चलेगा कि हम ये फॉर्मूला लगाए या नहीं लगाए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी हम ये सोच पाएंगे। तो अब देखिए, इस फॉर्मूले में रखेंगे तो बहुत ही आसानी से हो जाएगा। हमारे पास A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्वेश्चन में ही दे रखी थी, A प्लस बी प्लस सी मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, तो हमने अंदर वाले की जगह 20 लिख दिया और ये होल स्क्वायर अपनी जगह लगा दिया।
फिर इक्वल का साइन है ही। अब यहाँ पे देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये विकर्ण वाले को सोल्व किया था तब आया था, यानी कि लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ाई स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर बराबर 216 आ गया था। तो हमने इसकी जगह 216 लिख लिया। फिर ये प्लस का साइन और फिर ये अंदर वाली संख्या ऐसी की ऐसी, क्योंकि ये तो हमें सोल्व ही करने हैं, जो सोल्व करना था वही तो पूछा था, यानी कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा था। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यही होता है 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई। इस प्रकार से हम इसको सोल्व करेंगे। इसको सोल्व किया, 20 का स्क्वायर 400 आ गया। फिर ये 216 है ना, इसको इधर लाए तो ये माइनस का 216 हो गया और बराबर में ये संख्या अपनी जगह ही है। ठीक है, अब देखो 400 में से 216 घटाया तो 184 बचा और ये संख्या अपनी जगह है। अब हमें यही तो पूछा था क्वेश्चन में कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन में संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ही पूछा था हमें, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला यही तो होता है, क्योंकि ABC को हमने लंबाई चौड़ाई ऊंचाई माना था। तो जब इसकी जगह हम लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख देंगे तो हमारा वो ही फॉर्मूला संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बन गया और हमारा आंसर आ गया। तो 2 कोष्ठक लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई इक्वल टू 184 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्षेत्रफल को वर्ग से डिनोट करते हैं तो ये वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है। वर्ग सेंटीमीटर लिख दो या सेंटीमीटर स्क्वायर लिख दो। इस प्रकार से हम इन क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं।